भाड़का के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। तस्वीरें आप ज़रा देखिए कि कितना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। प्रभारी मंत्री खुद यहाँ पर पधार रहे हैं और साथ ही आज जो लोगों का जनसमूह यहाँ पर उमड़ा है वो इस बात की ओर इशारा भी करते हैं कि किस तरीके से समय के साथ यहाँ पर विकास हुआ है। अब सबसे बड़ी बात कि जो ये हॉस्पिटल बिल्डिंग आप उस ओर देख रहे हैं वो पुरानी बिल्डिंग है, जिसको क्रमोन्नत जब हुआ ये हॉस्पिटल उसके बाद दरकार थी नई बिल्डिंग की, पर उसके बाद लगातार इसको लेकर के विकास कार्य होते रहे और अब यहाँ पर हम आपको विकास कार्यों की एक झलक भी दिखाएंगे और साथ ही कोशिश करेंगे जिस शख्सियत का इस पूरे विकास में एक बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि सरकार फंड तो देती है पर सरकारी फंड को यहाँ तक पहुँचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अब इस सीएचसी में क्या कुछ फैसिलिटीज़ होगी आप देख पा रहे होंगे। एक लंबी सूची यहाँ पर है और ये तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पर आने वाले मरीज़ों को मिलने वाली है, भाड़का में आने वाले मरीज़ों को मिलने वाली है। चलिए अब यहाँ के अधीक्षक सुप्रिटेंडेंट सर जो हैं डॉक्टर सुरेश कुमार, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी यहाँ के हैं, उनसे आपको मिलाते हैं और यहाँ पर ये तस्वीरें आप तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार जी, नमस्कार। देखिए चलिए अब कोशिश करते हैं सुरेश कुमार जी से आपकी बात कराएं, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है। क्योंकि जो यहाँ पर इस कमरे में अगर आप तमाम इन तस्वीरों की ओर देखेंगे तो आपको एक खूबसूरत सफ़र नज़र आएगा, एक सफल सफ़र नज़र आएगा कि कैसे इन्होंने इस पीएचसी को सीएचसी तक पहुंचाने में कितनी मेहनत की होगी और तमाम अवार्ड्स भी आपके नाम रहे, कई अवार्ड्स आपको मिले हैं समय समय पर। कैसे आज देखते हैं, क्योंकि आज वो दिन है जब आपका ये जो सपना है एक तरीके से साकार हुआ है। धन्यवाद मैडम। आज बहुत ही खुशी का माहौल है सभी स्टाफ के अंदर, गांववासी के अंदर। देखो, सरकार की मंशा यही रहती है कि गांव ढाणी तक कैसे चिकित्सा सुविधा में विस्तार हो। इसी के उपलक्ष्य में आज पीएचसी से सीएचसी में नए भवन के लोकार्पण समारोह में सभी का आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के अनुसार सरकार ने आज ये भवन के उद्घाटन समारोह में सभी ग्रामवासी बहुत खुशी है और इसमें जैसे ही अब सुविधा का विस्तार ये होगा, पे पीएचसी पे कम जांचें होती थी, काफ़ी दवाएं कम होती थी, अब उसी के अनुसार सभी गांववासियों को, आसपास के लोगों को, मरीजों को इसका बहुत लाभ होएगा। सर कैसे आपने इसको पूरा मतलब आगे बढ़ाया और कैसे ये बात आगे तक पहुंचाई सरकार तक भी, और अब जब ज़रूरत होती है आम लोगों के सहयोग की, भामाशाहों के साथ की, तो क्या वो साथ मिला जितना आपको उम्मीद थी? देखो, इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होती है। अपन तो सरकार तक अपना सरकारी काम निभा सकते हैं, ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन बात पहुंचाना आगे तक कि हमारे गांव में कितनी ओपीडी हो रही है, कितनी आईपीडी हो रही है, कितनी डिलीवरी हो रही है, तो वो अपने जनप्रतिनिधि हैं जो आगे तक बात पहुँचाते हैं। वहाँ से सैंक्शन होती है, वहाँ से पीएचसी में क्रमोन्नत होती है। इसलिए जनप्रतिनिधियों का, गाँववासियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसके लिए सारी सुविधा यहाँ मिल जाएगी। आने वाले वक्त में क्या तैयारी है, क्योंकि आपसे जब भी हमने बात की आपने आगे को, फ्यूचर को लेकर के बात की है कि हाँ आज हमने ये किया, अब आगे हम ये करेंगे, आगे क्या तैयारी? देखो, हमारी तो पूरे स्टाफ की, सबकी यही मंशा रहती है कि जो यहाँ आया हुआ मरीज़ वापस हंसते हुए लौट के जाए, और जो पहले से 24 घंटे सुविधा दे रहे हैं आगे भी जारी रहेगी, और जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं उनको धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे। अभी भी अगर डॉक्टर सुरेश कुमार जी को रात को 2 बजे भी उठाया जाए तो वो बिना किसी फीस के मरीजों की सेवा में जुट जाते हैं। क्या क्रमोन्नत होने के बाद भी यही स्थिति रहेगी? देखो, इसमें तो ज़्यादा होएगी, फिर स्टाफ की बढ़ोतरी हो जाएगी, और ये तो जिस काम के लिए हम बने हुए हैं उसको बखूबी निभा रहे हैं। अभी कुछ आज के दिन को लेकर स्पेशली आप कहना चाहें, क्योंकि मुझे लगता है आज का दिन आपके लिए भी बड़ा भावुक है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी में, गाँववासियों में, सभी स्टाफ में खुशी का माहौल है कि आज अब नए भवन उद्घाटन समारोह में जाहिर हो रहे हैं। ग्रामवासियों से, आसपास के क्षेत्रों से कोई अपील, क्योंकि जब चिकित्सा की बात आती है तो अधिकतर लोग इमरजेंसी केसेस में आते हैं, तो उन सिचुएशंस को कैसे आप डील करें? तो सभी ग्रामवासियों से यही निवेदन रहेगा कि पहले भी 24 घंटे मिलती थी सुविधाएं, अभी भी 24 घंटे मिलेगी। बस अब चिकित्सा सुविधा में जो भी बढ़ोतरी है वो जो पहले मिलती थी अब ज़्यादा यहाँ देखने को मिलेगी। सुविधाओं में विस्तार को अगर मैं संक्षिप्त में समझना चाहूँ तो अभी क्या क्या नई फैसिलिटीज़ आपने ऐड ऑन की है जो आसपास के कई अदर सीएचसी से भी बेटर है? देखो, पीएचसी के अंदर 15 प्रकार की जांचें होती थी, अभी सीएचसी में 40 प्रकार की जांचें होने लग जाएंगी। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती थी वो यहाँ होने लग जाएंगी, तो जिला अस्पताल उनको जाने में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक्सरे की सुविधा यहाँ मिलने लग जाएगी। कोई भी इमरजेंसी भर्ती की सुविधा यहाँ मिलने लग जाएगी, तो इस कारण से कभी मरीज़ को आगे भटकना नहीं पड़ेगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको। और ये तस्वीरें एक बार फिर से आप ज़रा देखिए, क्योंकि इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि कैसे भाड़का का ये पीएचसी सीएचसी में बदला और इसके पीछे डॉक्टर सुरेश कुमार का कितना बड़ा हाथ रहा, क्योंकि तमाम अवार्ड्स उन्हें मिले, राज्य स्तर पर भी अवार्ड्स मिले। और ये तमाम तस्वीरें एक एक अवार्ड यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है कि किस तरीके से समय समय पर उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें तमाम मंचों पर सम्मान के साथ साथ ये कोशिश भी उन्होंने की कि अपनी बात पहुंचाए, भाड़का के लोगों की बात पहुंचाए और यहाँ के हॉस्पिटल में वो तमाम सुख सुविधाएं मिल पाए। यही वजह कि आज काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी बात यहाँ पर अब आज फिर जनप्रतिनिधियों के सामने रखेंगे कि आज हम कितना उत्साहित हैं, कितना खुश हैं, क्योंकि आपने हमारी बात को सुना है। उम्मीद यही कि यहाँ पर आने वाले समय में और भी चिकित्सा सेवाओं का विस्तार हो। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश कुमावत के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।